नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 सितंबर को हेल्पिंग हैंड संस्था ने फेथ फाउंडेशन के सहयोग से आज एक रंगारंग ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वप्ना कश्यप ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि गौरव कुमार शर्मा, पार्षद वार्ड 75 उपस्थित रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय कुमार वर्मा, डायरेक्टर इंडिया राइज टीवी, फेथ फाउंडेशन की अध्यक्ष रूबी नादर, क्लॉडिन मेंडोजा एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। प्रतियोगिता में लगभग 50 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कल्पनाओं व रचनात्मकता से हमारा मन भावन चित्र प्रस्तुत किए। छोटे छोटे हाथों से बने चित्र भावनाओं को छूने वाले रहे। प्रतियोगिता में प्रथम विजेता रुद्र दीक्षित, द्वितीय विजेता परी यादव, तृतीय विजेता करिश्मा, जूनियर लेवल विजेता प्रिनल तोमर। विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा सर्टिफिकेट व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में संस्था की टीम ने सराहनीय भूमिका निभाई। प्रमुख सहयोगी सदस्य रहे मवेश चंद्र शर्मा उपाध्यक्ष, सोनम शर्मा सचिव, गौरव तोमर कोषाध्यक्ष, वसी मीडिया प्रभारी, सुमन अग्रवाल, विष्णु कुलश्रेष्ठ एवं गुलाम। कार्यक्रम में न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया, बल्कि समाज में सृजनात्मकता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संदेश भी प्रसारित किया। आगरा से सनी सालार के साथ अनिल पचौरी की रिपोर्ट। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि आगरा के अंदर अभिभावक संस्था टीम पापा का संस्थापक हूँ और लगभग 5 वर्षों से हमारी जो सेवाएं हैं अभिभावकों के लिए रही हैं। इस विद्यालय के जो कार्य हैं वो जन सेवा के लिए हैं, अभिभावक सेवा के लिए हैं, छात्रों की उन्नति के लिए हैं। इनके बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ, एक दफ़े और आया था। तो लोगों से अपील है कि ऐसे विद्यालयों को अनुदान दें और इनको आगे बढ़ने में मदद करें। सर, ये आपकी संस्था आगरा में काम कर रही है, आगरा से बाहर भी काम कर रही है? देखिए, संस्था का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरे भारतवर्ष के लिए होता है, लेकिन हम अभी आगरा में ही काम करते चले आ रहे हैं और अभी आगरा में ही करेंगे। अभी बहुत सारे काम आगरा के लिए बाकी हैं और जिस तरीके से हम न्यायिक व्यवस्था में जा रहे हैं उससे लाभ तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही मिलने वाला है। वो अभी मैं बताऊँगा नहीं। पिछली बार जब हमने 15% की छूट दिलवाई थी तो आगरा से लगी थी, अब और ज़िलों में भी लगी, लेकिन उसके लिए लड़ी टीम पापा थी, बाकी सब बैक हो गए थे। तो लाभ मिलता है तो सबको मिलता है, उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा आप लोगों को अपने विद्यालयों से। बच्चे हैं जी, पढ़ाई कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और भी खेल कूद है, उनके पेरेंट्स को किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे संगठन के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा। आजकल के पेरेंट्सों के परिवारों में एक दिक्कत है कि वो अपने बच्चों की तरफ पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते। मेरा कहना है कि बच्चों को संस्कारों की आवश्यकता बहुत है। विद्यालय से तो जो मिलते हैं वो मिलते ही हैं, लेकिन उनको चेक करें घर पर और उनको उनकी बच्चों की इच्छा अनुसार उनका अध्ययन कराएं, उन्हें खेलकूद में आगे बढ़ाएं और जो वो करना चाहते हैं उनको खुलेपन से छूट दें करने के लिए, तभी उनकी प्रतिभा में निखार होगा। अगर आप रोकेंगे, थोपेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे तो फिर बच्चों में निखार नहीं हो सकता। ये ऐसा मेरा मानना है। तो अपने बच्चों को छूट देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। पहले जोधपुर में, मतलब मैं पहले आगरा में ही रहती थी। मैं हेल्प फॉर नीडी का मेरा अकाउंट था पहले, जिसमें मैं एनिमल्स के लिए करती थी काम, और अभी मैं इन्फ्लुएंसर हूँ जिसका मेरा पेज है जोधपुरी घुमक्कड़ के नाम से। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने इनसे देखा यहाँ पर कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा बच्चों के लिए उन्होंने किया हुआ है इन्वायरमेंट, कि सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे बेस्ट बात यही है यहाँ पर। किस तरीके के बच्चों को, नन्हे बच्चों को फैसिलिटी मिल रही है, आपको किस तरीके का महसूस होता है, कैसा लगता है आपको जब ऐसी फैसिलिटीज़ बच्चों को बिना किसी मेहनत के माँ बाप के मिल रही है, बच्चों को ये लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब चीज़ देखकर यहाँ पर, कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, बड़े बड़े स्कूल, कोई कुछ भी काम नहीं आता है। जब बच्चे कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, तो वो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं और फिर वो आपका नाम भी मतलब यहाँ लेकर आते हैं ना ऊपर हाइट पे। तो फिर आप भी सोचते हो कि अच्छा, हम लोगों ने इतने बच्चों को ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया या फिर कहीं पर भी पढ़ाया, कोई काम नहीं आई पढ़ाई, वो चीज़ रहती है। तो बच्चा बस पढ़ने वाला होना चाहिए, तो वो कहीं पर भी पढ़ता है। ड्राइंग के साथ साथ बच्चों के लिए और भी क्या व्यवस्था लगेगी? ड्राइंग के साथ साथ यहाँ पर और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे उन्होंने बताया कि सिलाई बच्चों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना, कंप्यूटर क्लासेस देना। तो ये सारी क्लासेस यहाँ पर बच्चों को दी गई है।
बच्चों के माँ बाप से तो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप बच्चों को अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम लोग उन्हें सुनना नहीं चाह रहे हैं। वी बोथ आर वर्किंग, दोनों माँ बाप काम करने वाले हैं, बच्चों को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश ये करिए कि अपनी वर्किंग आवर्स को लिमिटेड रख के अपने बच्चों को पहले ध्यान में दें, जिससे कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो आपसे इंस्पायर्ड होकर और बच्चों को इंस्पायर्ड करेगा। तो कोशिश करें कि आप अच्छी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करें और उनको सुनें। उनकी काउंसलिंग हमेशा आप अपने स्तर से ही करें, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर एक बार बच्चा रास्ते से भटका, उसके बाद ना तो कोई एडवोकेट और ना ही कोई काउंसलर, ना ही कोई पुलिस ऑफिसर, ना कोई डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश ये करें पेरेंट्स कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और उनसे सोने से पहले 2 पॉइंट हमेशा पूछें, बेटा आज का दिन कैसा रहा, और आप अपने बारे में कुछ बताइए जो आपको आज बहुत ख़राब लगा। ये सारी चीज़ें आप। ये हमारा हेल्पिंग हैंड संस्था की ओर से आज हम ड्राइंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें हमारा सहयोग फेथ फाउंडेशन की मैम रूबीना नादर जी हमारा सहयोग कर रही हैं। सारे हमारे पदाधिकारी हमारा सहयोग कर रहे हैं आज के कंपटीशन में। इस तरीके का कार्यक्रम आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? इस तरीका अभी हमने नई अपनी संस्था अभी नई संस्था बनाई है और अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हमारा पर मंथ कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि हमने हेल्थ कैंप वगैरह लगाए, प्लांटेशन किया, 15 अगस्त में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में सेलिब्रेशन किया, और अब हमारा ये ड्राइंग कंपटीशन का प्रोग्राम हो रहा है। तो दीदी जी, आपकी संस्था आगरा में चल रही है कि आगरा से बाहर हुई है? अभी हमारी संस्था आगरा में ही चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम्स हम पूरे उत्तर प्रदेश में कर पाएँ। तो उसमें मतलब कितने साल के बच्चे के भाग ले सकते हैं? इसमें बच्चों की कोई एज पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे प्ले ग्रुप से लेके क्लास 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। युवा पीढ़ी चल रही है, युवा पीढ़ी को किस तरीके का संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को मैं इस तरीके का संदेश देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ें, जो बढ़ नहीं पा रहे वो आगे बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करें, कंपटीशन वगैरह में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तो उनकी एक नई उमंग आप अपने जागे। संगठन के माध्यम से देशवासियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को एक साइड में रखते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो मैंने संस्था ओपन की है, ये गरीब बच्चों के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उनका हम थोड़े बहुत सहयोग कर चुके हैं। अभी हमने जूनियर लेवल से इसका स्टार्ट किया है। जैसे कि ड्राइंग के साथ साथ और भी क्या प्रतियोगिताएं शामिल रहेंगी? अभी हमें सिर्फ ड्राइंग कंपटीशन ही करा रहे हैं। एजुकेशन के साथ में अपने जो एनजीओ में और भी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि हमने महिलाओं के लिए जो बेरोजगार महिलाएं हैं, हमने ये स्टेप उठाया कि उन बेरोजगार महिलाओं को हम सिलाई सिखाएं, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएं, कंप्यूटर कोर्स कराएं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जिससे वो अपनी बेरोजगारी ख़त्म करके अपने पैरों पे खड़ी हो सके और अपने बच्चों का सहयोग कर सकें। आगे ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।